नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 7 अप्रैल 2026। दिन आज हो गया जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव लहसुन के बने। हमारे साथ में जुड़ गए बाबू जी। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है जी। और बढ़िया दीपक जी। बस जी बढ़िया बाबू जी, आपका आशीर्वाद है। देखिए सामने बारिश लग रही है। जी 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 बीनी बीनी रिमझिम चालू हो गई फिर। जी। अच्छा बाबू जी, सच बताना, ये जो मौसम आप देख रहे हो, ये मौसम कितने सालों बाद देखा है? मार्च के अंदर, ये अप्रैल में। वैसे तो हर साल कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस बार ज्यादा ही कुछ हो रहा है। अब इस समय अप्रैल में जब एक तो सबसे ज्यादा डर वो फसलों का आ रहा है, जो आपकी अपना चावल की, गेहूं की, ये जो फसलें निकलनी है, इनके ऊपर बारिश बाबू का जी नुकसान खराब हो गई है गेहूं की फसल तो। काफी कुछ खराब भी हो गई है और काफी कुछ संभाली भी जा रही है। लेकिन कुल मिला, दूसरी जो हम अपने व्यापार लहसन पर भी आते हैं, तो लहसन में भी ये नुकसानदेह ज्यादा है बारिश आनी। और एमपी में भी, राजस्थान में आपने कभी देखा इतनी बारिश? बाबू जी बारिश नहीं, वहां तो बर्फ भी देखी है इस बार। आज बार सुनने में आपने देखी है? भाई, ये जो आपकी सोशल मीडिया ही बताती है हाँ, कि भाई मैंने भी ओले वीडियो देखी है। ओले तक पड़े हैं। तो ये कुल मिला के तो ठीक नहीं है। और हम अगर अपने लहसन की तरफ आए, तो लहसन के जो अभी बाजार चल रहे हैं, अभी तो केवल यूपी का ही, रामपुर साइड के मालों का ही मेन जो काटरगोला माल, मोटे माल है, उनकी डिमांड अच्छी है। एक मेन जो कारण है, काटरगोला जो माल उनके हैं, साइज मोटे हैं। और जो ये माल है, इनकी डिमांड एमपी वाले कर रहे हैं, जो अभी आने वाले काफी समय के बाद इसकी बिजाई करनी है, उनके लिए। जी। तो बाबू जी आज जैसे अपनी मंडी में जो आपके देख रहे हो, वो कैसी हैं पिछले एक दो दिन के मुकाबले? ठीक है। आपके दो मैंने बताया, और तो आ ही नहीं रहा। दो एक गाड़ी एमपी है, दो गाड़ी अपना यही होंगी छिपा बड़ौद साइड। तो यही जो माल ये देख रहे हैं, जो ये हर तरह के लाट ही अच्छा लाट है ये बस। बाबू जी, ये मतलब इतने सारे लॉट कहाँ से आ गए? वो ऐसे ही। अब ये 150 का पैकेट है, 150 पैकेट में इतने लाट है। अच्छा जी। तो जो बिहारी क्वालिटी होती है, ये माल ज्यादा है। बाकी जो दूसरे रामपुर के आपको मैंने बताया, वो मोटे माल है। ये पीछे एमपी वालों की डिमांड है। बाबू जी एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो बाजार हैं वो मजबूत बने हैं लहसुन के मामले में। बिल्कुल, बिल्कुल बने हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तो भी ऐसा रहेगा। अब मौसम विभाग के हिसाब से अब आने वाले हफ्तों के बाद गर्मी चालू होगी। गर्मी ने तो आना ही आना है। तो अभी देख रहे हैं आप, बगैर पंखे के ठंडी हवा आ रही है। हाँ हाँ बाबू जी, पंखा बंद है। पंखा बंद है और ठंडी हवा आ रही है। और ये देखो कैसे हवा चल रही है। हाँ। ये देखो जी। तो इससे कुछ पता नहीं टेम्परेचर ये कहाँ तक जाए। जैसे बर्फबारी खूब हो रही है हिमाचल में, ऊपर कश्मीर, ऊपर काफी अपना उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी हो रही है। तो इसका असर कहाँ तक रहता है आने वाले फिर 2-4 दिन बाद? फिर मौसम विभाग कह रहे कि फिर बारिश आ जाएगी। लेकिन आनी तो गर्मी है। और इस समय आपके एमपी में और आपके इंदौर, कोटा साइड में आवकें बढ़ रही है प्रोडक्शन मंडियों में। जब थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ेंगी, तो बाजार में थोड़ा सा ठहराव आएगा ही आएगा। ठहराव आएगा। बाबू जी ये ऊटी के डब्बे हैं ये वाले जो हाँ रखे जी, हैं, हाँ जी। ये इनकी क्या मान सकते हैं? अच्छा माल जो है वो तो 120, 25, 30, उसकी कोई नहीं है, बल्कि 140 रुपए भी है। और जो आम है वो सब 100 के अंदाज में चलते हैं। जी। 100, 10, 20। बाबू जी इस समय अब क्या है ना, बहुत सारे लोग स्टॉक करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज है कि जो बारिश हुई है, जो मौसम का असर लहसुन के ऊपर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं असर डालेगा आगे चल करके। अभी मैं इस हक में, पर्सनल तो हक में नहीं था इतनी जल्दी स्टॉक करने के। क्योंकि अभी माल गीले हैं, अभी माल बहुत है। और अभी वेट लॉस होगा। हाँ, अभी क्या वेट लॉस तो बहुत होना है। अभी देखिए ना, अब पंजाब की फसल कहते हैं अच्छी है, हरियाणा की फसल अच्छी है, हिमाचल, हिमाचल भी फसल अच्छी कहते हैं कि अच्छी निकलेगी, अच्छी बहुत। रामपुर की आई ऊंचे रही है। रामपुर की आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी आई है। और गिन्नौर गिन्नौर के माल आ रहे हैं रामपुर किसानों के के। नोर एक जैसा ही है। हाँ, एक जैसा ही माल होते हैं ज्यादा। छिपा के माल आ रहे हैं बाबू जी। छिपा के वो परचून में ही आ रहे हैं, जैसे छिपा का ये बेचा रहा है। जी अब ऐसे माल तो बिक जाते हैं 80, 85, 90 जैसे बिक जाते हैं। जी।
जी। तो बाबूजी क्या लगता है आने वाले दिनों में जो लोग अभी जैसे स्टॉक कर रहे हैं, कुछ लोग जो अभी कर रहे हैं अपने दिमाग से कर रहे हैं, क्या उनको भी फायदा मिलेगा? थोड़ा बहुत वेट लॉस होगा तो अभी रेट भी थोड़ा कम मिलेगा उन्हें, आगे रेट बढ़ सकता है। हो भी सकता है, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अभी तो तेजी खाते रहें, बेचते रहें, हाँ, रुके ना। रुके ना, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल के खराब होने का और स्टॉक के माल का खराब होने के बहुत चांस होते जी। और बाबूजी देखो खाली मौसम ही नहीं, इस समय जो युद्ध चल रहा है ना, ये जो युद्ध चल रहा है ना इजराइल अमेरिका और ईरान का, हैं। इसका तो बहुत ज्यादा असर पड़ ही सबसे रहा ज्यादा है। असर इसका है। इसका तो देखो पूरी ऑल ओवर महंगाई के ऊपर, ये तो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने अभी पेट्रोल वगैरह डीजल के रेट वैसे नहीं बढ़ाए हैं, ठीक है, कमर्शियल में कुछ बढ़ाए हैं उन्होंने डीजल के, लेकिन आम नहीं बढ़ाए हैं। अगर ये आम भी बढ़ गए तो जो अभी आप चाहे 15 रुपए की लेते थे, आज 25 रुपए की ले रहे हो। जी बिल्कुल सही बात है। और बाबूजी पता है क्या लोगों का दिमाग क्या कह रहा था? लोग सोच रहे थे कि डीजल और पेट्रोल बढ़ेगा, लेकिन डीजल और पेट्रोल तो नहीं बढ़ा, बल्कि किल्लत हो गई एलपीजी की। ये देखो और कुछ, इसका असर मंडियों पे पड़ गया, किसानों पे पड़ गया। इसका असर हर चीज की महंगाई का एक पे असर नहीं जाता है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो काफी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन तो लालची के आगे ठग भूखा नहीं रहता। हाँ, क्या बात है बाबूजी, जब तक लालची है जब तक ठग भूखा नहीं रहेगा। सही कह रहे हैं आप बाबूजी। तो वही चीज है ना कि अब जैसे होटल ढाबे हैं, वो कहीं ना कहीं उन पे प्रभाव पड़ गया। बड़े बड़े जो ढाबे हैं उनको ये परेशानी हो जाती है कि वो अगर कुछ चीज लाते हैं ब्लैक में करके या कैसे करके लाते हैं, जैसे सुनने में आता है, वो लाते हैं तो उन पर नजर होती है नजर होती कि आप कहाँ से लाए, कैसे लाए, है। हाँ। वो इसलिए उसको बंद करना ही उचित समझते हैं। या फिर लोगों ने जैसे आजकल नए इलेक्ट्रिक इंजेक्शन वगैरह जो आते हैं, वो चीजें आ गई हैं, उससे उसको उसको यूज कर रहे हैं। इसको भी कर रहे हो। इलेक्ट्रिक गैस है ये। छोटे मोटे तो कर ही रहे हैं हाँ होटल वाले, बाकी बड़े तो इंडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि 2200-2300 वोल्ट का इंडक्शन जो है उनके लिए काम नहीं कर हाँ सकता। जी, हाँ जी। ये चीज है। तो बाबूजी कहीं ना कहीं सारी चीजों का असर तो फिलहाल है लहसुन के बाजार पे। हाँ, उनका भी असर है, कुछ वैसे भी असर है। अच्छा, इलाकों के हिसाब से थोड़ा नाम लेके बता दो भाव का अब। एमपी का कोई भी अच्छा माल अगर ऊटी बेस का है 120-40 रुपए, 50, हम्म। और रामपुर का जो अच्छा माल है वो 90 से 100 रुपए बिकने को, कल 110 भी बिका रहा है, 1 लाख बिका रहा मार्केट में, लेकिन पक्का भाव ऐसे मालों का 90-100 रुपए। अच्छा बाबूजी। हाँ, ठीक है जी। और छोटे माल वही 25-30 रुपए बिक रहे हैं। जी, छोटे माल चाहे वो कहीं के भी हो। 25-30-40, हाँ। अब ये जैसे वो पीछे पड़ा है आपके, वो 35-40 रुपए बिक रहा है, जो शुरू में क्योंकि दिखाया हाँ था। ये माल हल्के माल है। जी। इनमें अगर खोलोगे तो 5-7 किलो 8 किलो तो 40 किलो में ही भरा हुआ है। बताओ बाबूजी। अगर ये माल अच्छी क्वालिटी में है, साफ क्वालिटी में है, तो इसका भाव 50 रुपए से ऊपर है। बाबूजी ऊटी की हाईएस्ट रेंज क्या मान सकते हैं, एवरेज जो ऊपर की है? 130-40 रुपए, 50। ये है ना। हाँ, बिल्कुल 150। ये बाजार बना हुआ है। हाँ, और बाजार थोड़ा बढ़त बना के भी चल रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। अच्छे माल पे कोई घटक नहीं है। गिरावट नहीं है। अच्छे माल पे घटक नहीं है, ग्राहक तो है को। जब लोगों ने यहाँ पर 200-200 रुपए के चाइना के माल खा लिए लोगों ने, तो ये कोई रेट नहीं है। कुछ भी नहीं है ऊटी अब का। सबसे बड़ी बात, ये जो माल देख रहे हैं ना, ये साइज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, काटर गोला है, लेकिन एक ही मारा है कि ये ज्यादा टिक नहीं सकता, इसको हवा धूप लगानी पड़ेगी, सुखाना पड़ेगा। यही माल लेके जा रहे हैं एमपी वाले। अब बाबूजी आप ये देखो, मालों की शॉर्टेज का आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि एमपी वाले जो है ना वो रामपुर से माल खरीद के लेके और जा रहे ले हैं। जा रहे हैं तो ये शॉर्टेज ही तो है बाबूजी। तकरीबन 10, चाहे क्वालिटी मान लो अच्छी। 8-10-12 गाड़ी तो दिल्ली से गई है। बाकी सीधा रामपुर से भी 2-3 आदमियों ने सुनने में आया कि माल दी है। बस फर्क ये है कुछ लोग, बहुत कम लोग एमपी ले जा रहे हैं, वो ये साउथ लोडिंग कर देते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, एमपी ले जाके इसको ये लोग जो ले रहे ग्रेडिंग। हैं अभी ग्रेडिंग करके रख रहे हैं अपने पास। ये अपने मन में ये खाली बिजाई के लिए ले रहे हैं कि हमने जो बिजाई होनी कब है, अभी 5 महीने बाद, कि उस समय शॉर्ट ना पड़ जाए, ये। लेकिन उससे फर्क ये पड़ेगा कि बाजार में तेजी बरकरार रहेगी। बड़ी बात है। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, ए ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी। राम राम भाई। आपका पिंकी भाई। और मोबाइल नंबर बताओ बाबूजी। 9810087863।
धन्यवाद बाबूजी। अब ये देख सकते हो जी, ये बाबूजी का कार्ड है और ये देखिए ऊपर नाम लिखा है पिंकी बाबूजी, संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद।